अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है कंप्यूटर पार्ट 1 का। आज हमारा टॉपिक है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या काम है बेसिकली? ये असल में दो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको मिला के हम एक प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। जब हम इंटरनेट पे डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को चलाते हैं, ठीक है, और उनको आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, उनमें डाटा एक्सचेंज करवाते हैं, ठीक है, तो हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। मैंने पहले बताया कि इसके दो हिस्से हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का क्या काम करता है बेटा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो दो डिवाइसेस हैं उनका आपस में जो डाटा कम्युनिकेट हो रहा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा हो, ठीक है। तो दो डिवाइसेस आपस में डाटा कम्युनिकेट कर रही हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में करें, उसमें कोई मसला ना आए। ट्रांसमिशन के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो इसका दूसरा हिस्सा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या काम करता है? इंटरनेट, यहाँ पे देखें आईपी लिखा हुआ है, कुछ बच्चों को शायद आईपी एड्रेस का पता भी हो, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। आईपी क्या है? आईपी एक ऐसा एड्रेस है जो किसी भी कंप्यूटर का होता है जब वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। जब कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है जिसकी वजह से वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है ऑन द इंटरनेट। यानी यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से आप TCS करवाते हैं तो आप एक खास एड्रेस लिख के भेजते हैं, साथ फ़ोन नंबर लिख के भेजते हैं, साथ उसका नाम पता सारा कुछ लिख के भेजते हैं, जिसकी वजह से वो TCS वाला एग्जैक्टली उसी पर्सन को ही आपका जाके पार्सल डिलीवर करता है, ठीक है। सेम इंटरनेट पे आप मैसेज कर रहे हैं या आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब से डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप तो यूट्यूब से कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब यूट्यूब कैसे वो वीडियो एग्जैक्टली आप ही के कंप्यूटर में पहुंचा देता है, किसी और जगह नहीं पहुंचती, वो इसकी वजह से पहुंचती है, ठीक है। इसकी वजह से आप इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं, जो आईपी एड्रेस आपका होगा वो किसी और कंप्यूटर का नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का क्या काम कर रहा है कि आपकी डाटा ट्रैवलिंग जो हो रही है, जो डाटा आ रहा है, जो डाटा जा रहा है, वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो, उसमें कोई एरर ना हो। और इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली एड्रेसिंग का काम करता है कि वो एड्रेस बताता है कि ये जो कंप्यूटर जिसका डाटा है ये कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप किसी से चैट कर रहे हैं, आप उसको एक मैसेज लिख के भेजते हैं तो वो एग्जैक्टली उसी के पास जाता है। इसका मतलब आपके मैसेज के पास उस पर्सन का एड्रेस मौजूद है, जो आपके नज़र में तो सामने आपको फ़ोन नंबर की फॉर्म में नज़र आता है, लेकिन जब डाटा ट्रैवल हो रहा है ऑन वायर्स या वायरलेस, ठीक है, तो उसके पास कोई एड्रेस मौजूद है जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है और उसी के फ़ोन में जाकर उसी जगह पे जाके ओपन हो जाता है, ठीक है। कहीं भटकता नहीं, कहीं गलती नहीं करता, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल की वजह से। जब हम दो डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स मिलाते हैं तो हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब हम दो डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स मिलाते हैं, मिसाल के तौर पे एक तरफ मोबाइल हो गया, दूसरी तरफ कंप्यूटर हो गया, तीसरी तरफ कोई आपके पास मेन फ्रेम है या सुपर कंप्यूटर, ये डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स हैं, इनको जब हम आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे, इनका डाटा एक्सचेंज करवाएंगे, तो हमें कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी? इंटरनेट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं हम इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट बेटा क्या चीज है? इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ, बल्कि ट्रिलियंस या बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, यानी अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप हर उस बंदे के साथ कनेक्टेड हो गए हैं जो जिसके पास इंटरनेट है। बात समझ आ रही है? जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं अपनी डिवाइस को, चाहे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, चाहे मोबाइल डाटा से कनेक्ट करते हैं, चाहे केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो आप पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी बंदे हैं जिनके पास इंटरनेट है उनसे आप कनेक्ट हो गए, ठीक है।
अब आप उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहें ना चाहें वो आपकी मर्जी, लेकिन आप कनेक्ट हो गए, आप कम्युनिकेट करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है, अब इंटरनेट में क्या होता है, एक होस्ट कंप्यूटर होता है और एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। होस्ट कंप्यूटर क्या काम करता है, वो बड़ा कंप्यूटर है, वो डाटा को सेंड करता है छोटे कंप्यूटर से, इसको हम अमूमन सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, और जो छोटा कंप्यूटर है वो अमूमन कनेक्ट होता है बड़े कंप्यूटर से और इन्फॉर्मेशन लेता है। ठीक है, लेकिन आजकल के सिनेरियो में आपका हर कंप्यूटर ही होस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपके छोटे, आप अपने कंप्यूटर से डाटा सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, समझ आ रही है। आप भी कभी कभी होस्ट बने होते हैं, कभी कभी आप टर्मिनल बने होते हैं, रिसीवर बने होते हैं। ठीक है, तो सारे काम चल रहे हैं। अब ये किस तरह से सारे मामला हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप YouTube से कनेक्ट होते हो और वहाँ पे YouTube पे जाके आप कुछ सर्च करते हो, एक वीडियो सर्च करते हो। अब YouTube क्या है, एक बहुत बड़ा सर्वर जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, बल्कि थाउजेंड नहीं होंगी, मिलियंस और बिलियंस की फॉर्म में वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, और आप उन सारी वीडियोस में से कोई ना कोई डाटा ले रहे हो। आप अगर वीडियो देख रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो, असल में आप बड़े कंप्यूटर से डाटा ले रहे हो। ठीक है, या अगर आप अपलोड करें तो आप अपने छोटे कंप्यूटर से डाटा बड़े कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ YouTube क्या होगा, होस्ट कंप्यूटर होगा। ठीक है, और पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज करते हैं, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर इसमें ग्लोबल विलेज की बात आई। ग्लोबल विलेज का टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि सारी दुनिया जो है इंटरनेट की वजह से एक गांव की मानद बन गई है। सारे इतने क्लोज हो गए जिस तरह गांव में रहने वाले लोग होते हैं। आप देखते हैं ना, गांव में रहने वाले लोग, हर पर्सन दूसरे पर्सन को जानता होता है जाती तौर पर। अब दुनिया इतनी छोटी सी हो गई है कि आपको हर चीज़ की खबर है। आपको अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, आपको हर चीज़ की खबर है। आप बस जाते हैं इंटरनेट पे, आप न्यूज़ सर्च करते हैं, हर चीज़ की न्यूज़ आपको मिलती जाती है। आपने किसी से कम्युनिकेट करना है, कोई फ्रांस में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, आप उससे बात करना चाहते हैं, एक आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, उससे बात कर लेते हैं, एक मेल करते हैं, आप उससे कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई वो दूरियां, जो डिस्टेंस थे, वो सारे खत्म हो गए। ठीक है, आगे से देखेंगे हम सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं, या कौन कौन सी फैसिलिटीज ऐसी हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स ऐसे हैं जो इंटरनेट से हम ले सकते हैं। वन बाय वन सबको देखते हैं। नंबर 1 इज वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे ज्यादा आप ये यूज करते हैं। अब कुछ दूसरी ऐप्स भी आ गई हैं जो इंटरनेट पे हम यूज करते हैं, लेकिन आज से कोई 10 साल पहले चले जाएं तो आपके पास जो बाहर एक चीज होती थी जो आप बहुत ज्यादा यूज करते थे, मैं क्या 95% तक अगर बोलूं तो इंटरनेट में जो चीज यूज होती थी वो थी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम आम अल्फाज में वेबसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब की वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट है, फेसबुक की वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल में करते हैं तो इनकी ऐप्स भी मौजूद हैं, लेकिन दर हकीकत ये वेबसाइट्स ही हैं। असल में वो ऐप से करती हैं, उन्हीं वेबसाइट से डाटा उठाकर आपको दे रही होती है। ठीक है, वो ऐप इस किस्म की है कि आपको क्या कह लें कि वही वेबसाइट एक मोबाइल व्यू में शो हो जाती है। बात समझ आइए कि वेबसाइट क्या है। अगर आप मोबाइल की बात करते हैं, आप कहते हैं हम ऐप्स भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप फेसबुक की ऐप यूज करते हैं तो असल में आप फेसबुक यूज नहीं कर रहे, असल में फेसबुक की साइट है, उसी का मोबाइल व्यू आपको ऐप के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास ईमेल। ईमेल भी आपको पता है कि बहुत ही फास्ट जरिया है आजकल, इससे बेहतर भी तरीके आ गए हैं, जिस तरह से इंस्टेंट मैसेजिंग जिसमें हम व्हाट्सएप को शामिल करते हैं। ठीक है, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले ईमेल ही फास्ट तरीन तरीका था अपनी डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। आपने अगर लेटर भेजना है तो भी बहुत देर से जाएगा, अगर आपने कोई फैक्स करनी है तो उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, या आपने TCS करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन सबसे फास्ट तरीन तरीका जो था वो क्या था, ईमेल, जो विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है, आपको मिल जाती है। आप यहाँ से सेंड करें, विद इन फ्यू मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स के अंदर अंदर वो नेक्स्ट पर्सन को रिसीव हो जाती है। ये 2 और 3 मिनट्स ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे कम टाइम लगता है वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ईमेल।
उसके बाद टेलनेट। टेलनेट बेटा वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं या इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, पहले ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हुआ करते थे जिसमें हम कार्ड वगैरह ऐड करके DSL की वायर लगा के या PTCL की वायर लगा के और हम वो चीज़ें कनेक्ट किया करते थे। ठीक है, तो उन्हें हम टेलनेट करते हैं। आजकल ये सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि दूसरा DSL का नेट आ गया। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी कोई फाइल ट्रांसफर करनी है आपने, जब डाटा एक्सचेंज करना है तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, चाहे वो ऑडियो फाइल है, चाहे वो वीडियो फाइल है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल है, कोई भी फाइल जब आप ट्रांसफर करोगे तो आप कौन से प्रोटोकॉल को यूज करोगे? FTP। आप बाहर तो इसको यूज नहीं कर रहे थे, आप तो जस्ट फाइल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का काम होता है कि कहाँ पे उसने TCP/IP को यूज करना है, कहाँ FTP को यूज करना है। ठीक है, तो जब भी आप फाइल ट्रांसफर करेंगे, चाहे उसको अपलोड करते हैं चाहे उसको डाउनलोड करते हैं, तो एक प्रोटोकॉल है खास किस्म का जो कि फाइल ट्रांसफर के लिए बनाया गया है। उसका क्या नाम है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ से क्या कहते हैं? FTP। उसके बाद है गोफर। गोफर बेटा एक ऐसा मेन्यू बेस्ड सिस्टम है जो आपको इंटरनेट में डाटा एक्सप्लोरिंग में मदद देता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक ऐसा मेन्यू बेस्ड सिस्टम है। मेन्यू बेस्ड सिस्टम मतलब ऐसी चीज जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं। ठीक है, जिस तरह आप जाते हैं पिज्जा ले खाने तो वहां आपको मेन्यू दिए जाते हैं, मेन्यू में सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो मेन्यू बेस्ड सिस्टम से क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम इसमें आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना, डाटा निकालना बड़ा आसान होता है। जिस तरह आपको याद होगा, अगर आप डिफरेंट कभी किसी वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ आप किसी जगह पे क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पर सर्विसेज आप इंटरनेट का एक टैग बना हुआ, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये सारी ऑप्शन नीचे खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आसानी है। ठीक है, इसी तरह और हो सकता है यहाँ पर ईमेल की एडवांटेजेस का टैब बना हो, उस पर क्लिक करेंगे, वो सारी ऑप्शन नीचे से खुल जाएंगी। इसे कहते हैं मेन्यू बेस्ड सिस्टम। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कुरान की वेबसाइट पे गए हैं, वहाँ पे लिखा हुआ कुरान तिलावत कुरान, आपने क्लिक किया, नीचे काफ़ी सारे कारी हज़रात की ऑप्शंस खुल गई, आप कौन से सुनना चाहते हैं। अहादीस के टैब पे क्लिक किया, नीचे उनकी किताबें खुल गई, बुखारी है, मुस्लिम है, सहासिता की सारी बुक्स नीचे ओपन हो गई। ठीक है, आप कौन से ओपन करना चाहते हैं? दैट इज कॉल्ड मेन्यू बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको मेन्यू बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन आसानी से हासिल कर सकें। ठीक है, चैट ग्रुप्स अभी भी हैं, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, याहू के चैट ग्रुप्स बड़े मशहूर हुआ करते थे। आजकल उससे बेहतर लोग चीज़ें आ गई एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए लोग चैट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। असल में तो जब बनाए गए थे तो ये दूसरे पर्पज़ के लिए बनाए गए थे। ठीक है, डिस्कशन पर्पज़ के लिए बनाए गए थे, लेकिन ज़्यादातर ये इंटरटेनमेंट में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, टाइम किल करने के लिए बस यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, टाइम पास करने के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए आप कह सकते हैं। चैट ग्रुप्स में क्या होता है? काफ़ी सारे लोग मिलते हैं और आपस में किसी, जिस तरह से आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, इसी तरह से आप समझे चैट ग्रुप्स होते थे। ठीक है, उसमें जो मर्जी आता था अपनी बात करता था और चले जाता था। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऑप्शन है कि किसने आना है किसको नहीं जाना, वो एक रिस्ट्रिक्शन है। वहाँ चैट ग्रुप्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप किसी का भी चैट ग्रुप जब मर्जी ज्वाइन करके बात वगैरह कर सकते हो। इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। जी बेटा, आपको पता है इंटरनेट पे चीज़ें इतनी सिक्योर नहीं होती, डाटा आपका इतना सिक्योर नहीं है। ठीक है, अब कोई भी आपका डाटा चुरा सकता है, लेकिन अब इतना सिक्योर नहीं है। तो कुछ लोगों का डाटा ही बड़ा सिक्योर है। मिसाल के तौर पर बैंक का डाटा है, किसी कंपनी का डाटा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। ठीक है, तो यहाँ आपकी फौज का, मिलिट्री का डाटा है, ये तो डाटा ही बड़ा प्राइवेट है। अगर कोई चोरी कर लेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो जो अपने कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्ट किसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर लेते। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक सिक्योर वॉल, प्रोटेक्टेड वॉल क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक सिक्योर वॉल लगाएंगे। ठीक है, ये फिजिकल वॉल नहीं होती, ये आप कह लेंगे प्रोटेक्शन लगाएंगे लेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, या आप फायरवॉल भी इसे समझ सकते हैं। वो इस तरह की प्रोटेक्शन लगाते हैं कि आम बंदा जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है, जिसको अलाउ नहीं किया गया, मिसाल के तौर पर बैंक है, तो मुझे तो बैंक ऑथर नहीं करेगा, मुझे तो अलाउ नहीं करेगा। जिस तरह फेसबुक है, फेसबुक जो मर्जी यूज़ करे,
सारे ऑथोराइज हैं, ठीक है। लेकिन बैंक की वेबसाइट या बैंक की चीज़ें वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर वो ऑनलाइन में चेक करता हूँ तो वो मुझे अलाउ करेगा अगर मेरा अकाउंट वहाँ पर होगा तो, लेकिन मुझे हर चीज़ एक्सेस करने की इजाज़त नहीं देगा। मैं किसी और के बैंक का डाटा नहीं निकाल सकता, किसी बैंक अकाउंट का डाटा नहीं निकाल सकता। मैं सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के हद तक काम कर सकता हूँ अगर ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग की बात की जाए। लेकिन इनका नेटवर्क क्या है, आपस में सिक्योर है, इसे हम कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है। कि विद इन द इंटरनेट आप अपनी दुनिया बात कर लेते हो, ठीक है, जिसमें दुनिया में सारे लोग सिक्योर हैं। लेकिन यहाँ पर मजीद सिक्योरिटी के लोग क्या कहते हैं, किले बना देते हैं। आजकल तो मुल्क बन गया, पहले किले बना करते थे, ठीक है। तो मजीद सिक्योरिटी कर ले। एक्स्ट्रा नेट क्या है कि दो इंटरनेट वाले आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, दो इंटरनेट वाले आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, इसके पास अपना इंटरनेट है, इसके पास अपना इंटरनेट है, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन क्या होगा कि आपको पता है कि जिस तरह डिफरेंट बैंक हैं तो आपस में कम्युनिकेशन करनी पड़ जाती है। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जरूरत पड़ेगी ना डाटा एक्सचेंज करने की, ठीक है। आप जाके दूसरे में ट्रांसफर करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी डाटा ट्रांसफर करने की। इस किस्म की जब जरूरतें पड़ती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर एक्स्ट्रा नेट यूज करते हैं, जहां पे एक इंटरनेट वाला बंदा किसी बाहर के बंदे को ऑथर करता है, उसको अलाउ करता है, ठीक है, कि वो हमारा नेटवर्क यूज कर सके, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा नेट। बात समझ आ गई कि बाहर का पर्सन उसको अलाउ करता है तो फिर वो सारे काम कर सकता है। जी बेटा, आई होप कि आपको सब समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।